है कि रियल लव जो होता है वो किसी से नहीं होता, मतलब किसी एक चीज़, वस्तु या कोई पर्सन से नहीं हो सकता। रियल लव जो होता है वो तुम्हारे हृदय में जागता है। जैसे कि कोई फूल खिलता है ना गार्डन में कोई खूबसूरत सा फूल खिलता है और उसकी सुगंध फैलती है, वैसे ही तुम्हारे हृदय में जो है वो लव का फूल खिलता है। वो फूल खिलने के बाद तुम हर किसी से लव करना पसंद, मतलब कि ना करो तो भी तुम्हारे भीतर इतने गहरे में लव घुस जाएगा कि तुम्हारा स्वभाव ही लव हो जाएगा। तुम बैठो तो लव से, तुम उठो तो लव से, तुम बोलो तो लव से, तुम किसी को देखो तो प्रेमपूर्ण आँखों से, किसी के साथ बात करो तो बड़े प्रेमपूर्ण होकर बात करोगे। लव एक बीज है जो तुम्हारे भीतर पड़ा हुआ है और अभी वो वृक्ष नहीं बना है। इसलिए हम कभी किसी से लव करते तो कभी किसी से घृणा से भर जाते हैं। अगर वो जो बीज है वो अगर वृक्ष बन गया, जो हमारे भीतर पड़ा हुआ है, जो हमारे हृदय में स्थिर है, अगर वो फूट के एक बड़ा सा वृक्ष बन गया और उसमें फूल आए तो उसकी सुगंध पूरे संसार में फैल सकती है। मैंने बुक्स पढ़ी थी, बुक्स थी अबाउट द बुक ऑफ द मिर्दाद नाम था। उसमें भी बहुत सुंदर तरीके से लव का डेफिनेशन बताया गया था। तुम जीते हो ताकि प्रेम कर पाओ, तुम प्रेम करते हो ताकि जीना सीख लो। मनुष्य को और कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है सिवाय प्रेम के। और प्रेम करना क्या है इसके सिवाय कि प्रेमी हमेशा के लिए प्रियतम को खुद में लीन कर ले ताकि दोनों एक हो जाए, अद्वैत, कोई द्वैत ना बचे। और मनुष्य को प्रेम किससे करना है? ये जो विराट ब्रह्मांड दूर दूर तक फैला हुआ है विश्व, उसमें से कोई किसी चीज़ को चुनकर कि इससे प्रेम करेंगे। समझो ये बहुत बड़ा एक जीवन वृक्ष है, तो कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट चुन के बस उसी पे पूरा प्रेम उड़ेल देना है? या फिर अगर ये पेड़ का एक छोटा सा पत्ता अगर तुम्हारे प्रेम का अधिकारी हो तो क्या पूरा पेड़ तुम्हारे प्रेम का अधिकारी नहीं है? मैं तो कहता हूँ कि फिर पूरा पेड़ तुम्हारे प्रेम का कितना अधिकारी होगा। जो प्रेम संपूर्ण के बस एक ही अंश को चुनता है वो अपने भाग्य में आप ही दुखों की रेखा खींच लेता है। लेकिन हम कहते हैं कि इस संसार में बहुत सी चीज़ें हैं और हम सबको प्रेम नहीं कर सकते। ये दुनिया में भांति भांति की चीज़ें, वस्तुएं है और जो हमें पसंद आता है हम वही चीज़ को पसंद करते हैं। किसी को ऑडी पसंद है, किसी को मर्सिडीज पसंद है, किसी को किसी टाइप की गर्ल्स पसंद है, किसी को क्या पसंद है, किसी को महल पसंद है, किसी को कोई अच्छा सा फ्लैट पसंद है, किसी को कोई खूबसूरत सी जगह पसंद है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो बाकी सब चीज़ों को बेदरकार करते हैं। लेकिन वृक्ष के कुछ पत्ते पीले होते हैं, कुछ स्वस्थ होते हैं, कुछ अस्वस्थ, और कुछ कुरूप भी तो होते हैं। पसंद करने से और चुनने से भला हम कैसे चूक सकते हैं? मैं तुम्हें कहता हूँ कि बीमारों के पीलेपन से तंदुरुस्तों की सादगी पैदा होती है। मैं यह भी कहता हूँ कि कुरूपता सुंदरता की बस एक रंग पट्टी है। तुम जीवन वृक्ष हो, अपने आप को टुकड़ों से बांटने के लिए सावधान। मेरे मित्रों, फल की फल से तुलना मत करो, ना पत्ते की पत्ते से। पर हम सब ठीक यही करते हैं। जब तुम एक अंश को बाकी अंश से अधिक या तो कम, या तो तुम सभी को छोड़ के केवल एक ही जीवन वृक्ष के किसी एक ही पत्ते को भी अपना पूरा प्रेम उड़ेलते हो, तुम तुम्हारे ही किसी एक ही अंश को प्रेम कर रहे हो, ये समझो। जैसे कि तुम्हारा शरीर है तो तुम सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ को ही प्रेम कर रहे हो
और हाथ का ही ख्याल रख रहे हो, ना बालों का ख्याल रख रहे हो, ना दूसरे पैर का, ना दूसरे हाथ का। ये ऐसा ही हो गया। पर तुम ये नहीं देख सकते कि ये जो पूरा विश्व दूर दूर तक फैला है, वो तुम ही इस पूरे विश्व के मालिक हो। तुम ही हो जो इस पूरे विश्व को रोशन कर रहा है। अगर हम समझ ले कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, यहाँ तक कि चांद, तारे, पृथ्वी तो बहुत छोटी बात हो गई। जितने भी सूर्य है ब्रह्मांड में, मिल्की वे गैलेक्सी से लेके इस ब्रह्मांड में छोटे बड़े जितने भी ब्रह्मांड है, वो सब कुछ, जहाँ भी कोई भी जीव होगा, वो उसके प्रति लव से भर जाना। जिसे तुमने अब तक देखा है या तुम जिसे भविष्य में देखोगे, या तो तुमने कभी किसी को देखा भी नहीं, उसके प्रति भी अगर तुम प्रेममय हो, तो तुम्हारे जीवन में ये प्रेम का फूल तुम्हारे हृदय में खिल सकता है। पर हमारी फितरत वही है कि जिसे हम अपना समझते हैं, हम उसी को प्रेम कर पाते हैं। माँ अपने बच्चों को ही प्रेम करती है। हर व्यक्ति अपने परिवार को औरों से ज़्यादा प्रेम करता है। जो अपने है उसे ज़्यादा प्रेम किया जाता है, जो परा है उसे कम प्रेम किया जाता है। पहले अपना ख्याल रखा जाता है, फिर परिवार का, और जो पराये है उसके बारे में बहुत ही कम लोग सोचते हैं। पहले तो खुद का ही सोचते हैं। क्या हो अगर तुम्हें ये अनुभूति हो जाए कि ये पूरे विश्व ही तुम्हारा परिवार है? क्या हो अगर तुम अपने को ही कण कण में विराजमान पाओ? क्या हो अगर तुम्हें ये लगे कि मैं चांद सितारों में बसा हुआ हूँ? क्या हो अगर तुम्हें ये अनुभूति हो जाए कि पूरा ब्रह्मांड है वो मेरा शरीर है, और मेरे शरीर में छोटे छोटे जीव रहते हैं। मेरे शरीर में चांद तारे घूमते हैं, पृथ्वी घूमती है। ये सब छोटे छोटे कण जो है, पृथ्वी है, तारे है, सूर्य है, ये सब कण मेरे भीतर है, ये सब मेरे शरीर के हिस्से है। तब क्या तुम इसे प्रेम से वंचित रह सकते हो, कर सकते हो? तुम इसे प्रेम से वंचित नहीं रख सकते। तब बात बस इतनी सी है कि तुमने इस ब्रह्मांड पूरे विश्व को खुद से अलग कर रखा है। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारी शाखाएं और पत्ते और जड़ें हर स्थान पर है। तुम्हारे फल हर मुंह में है। इस विश्व में कैसे भी शाखाएं हो, कैसे भी फल हो, अच्छे हो बुरे हो, ये सब शाखाएं और फल वो सब तुम्हारे ही हिस्से है। चाहे अच्छे फल हो, चाहे बुरे फल हो। यदि तुम चाहते हो कि वृक्ष को मीठे और सुगंधित फल लगे, यदि तुम चाहते हो कि सदा वो दृढ़ और हरा भरा रहे, तो उस रस का ध्यान रखो जिससे उसकी जड़ों का पोषण करते हो। द लव, प्रेम जीवन का रस है, जबकि घृणा मृत्यु का मवाद है। तुम्हारे जीवन वृक्ष का जो पीला पत्ता है, केवल और केवल बस प्रेम से वंचित हुआ पत्ता है। पीले पत्तों को दोष मत दो। मुरझाई हुई शाखाएं केवल और केवल प्रेम की भूखी शाखाएं हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो क्राइम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो भी मनोचिकित्सक है, उन्होंने साबित किया कि उन्हें बचपन में प्रेम नहीं मिला है। किसी को माँ नहीं मिली है, तो कभी किसी को पिता का प्रेम नहीं मिला है, या तो बहुत ही गरीब खानदान से होते हैं वो लोग। फिर बचपन में उसे प्रेम की कमी होती है तो उसमें घृणा भर जाती है। फिर वो बड़े हो गए क्रिमिनल बनते हैं। तो मुरझाई हुई शाखा को दोष मत दो। दोष देना है तो बस दो अपने अंधे और कृपण मन को, जो जीवन रस को, प्रेम के रस को बस भीख की तरह थोड़े से लोगों में बांटता है और अधिकांश लोगों को उससे वंचित रखता है। और ऐसा करते हुए वो अपने आप को भी वंचित रख रहा है। जब तक तुम किसी एक मनुष्य को शत्रु मानते हो, तब तक तुम्हारा कोई मित्र नहीं हो सकता।
जिस भी हृदय में शत्रुता का वास है, वो हृदय मित्रता के लिए सुरक्षित आवास कैसे हो सकता है? जब तक तुम्हारे हृदय में घृणा है, तुम प्रेम और ग्रेटिट्यूड के आनंद से वंचित हो। अगर तुम विश्व की हर एक वस्तु से, जीवन रस से उसका पोषण करते हो, पर किसी छोटे से कीड़े को उससे वंचित रखते हो, तो वो छोटा सा कीड़ा तुम्हारे पूरे जीवन में कड़वाहट घोल देगा। क्योंकि कभी किसी भी चीज़ या वस्तु या इंसान, किसी जीव से प्रेम करते हुए तुम अपने आप को ही प्रेम करते हो। और अगर तुम किसी चीज़ या वस्तु से घृणा करते हो, तो तुम अपने आप से ही घृणा करते हो। क्योंकि तुम जिससे घृणा करते हो वो उससे जुड़ा हुआ है जिसे तुम प्रेम करते हो। ऐसे ही जुड़ा हुआ है जैसे कि किसी सिक्के के दो पहलू, जिसे कभी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर तुम अपने प्रति ईमानदार रहना चाहते हो, अगर किसी से भी तुम प्रेम करना चाहते हो, तो पहले तो उससे प्रेम करना चाहो जिसे तुम घृणा करते हो। जिसे तुम नापसंद करते हो, उसे अगर तुम प्रेम कर पाओ, तब तुम उसको प्रेम कर पाओगे जिसको सही में तुम प्रेम करना चाहते हो। और तुम्हें उससे भी प्रेम करना सीखना होगा जो तुमसे घृणा करता है। प्रेम कोई गुण नहीं है, प्रेम एक आवश्यकता है। रोटी और पानी से भी बड़ी आवश्यकता, प्रकाश और हवा से भी बड़ी। मैं कहता हूँ कोई भी प्रेम करने का अभिमान ना करे। प्रेम को उसी सरलता और स्वतंत्रता की तरह स्वीकार करो जिस तरह तुम सुगमता और स्वतंत्रता की तरह तुम खुद सांस लेते हो, उसी तरीके से स्वीकार करो। और ये हमारा सबका हक है कि हम किसी को प्रेम कर पाए और प्रेम बांट पाए और प्रेम को स्वीकार भी कर पाए। प्रेम को उन्नत होने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रेम तो उसे उन्नत कर देगा जिसे वो योग्य समझता है। प्रेम के बदले कोई पुरस्कार मत मांगो। प्रेम ना उधार लेता है ना उधार देता है। प्रेम ना खरीदता है ना बेचता है, बल्कि जब देता है तो अपना सब कुछ दे देता है, और जब लेता है तो सब कुछ ले लेता है। और इसका लेना ही देना है और उसका देना ही लेना है। इसलिए आज, कल और कल के बाद ही सदा एक सा बना रहता है। वैसे आम लोगों का प्रेम तो ऐसा होता है, इस सुबह कहते हैं कि तुम्हारे लिए जान दे देंगे जानम, और शाम को जानम की ही जान लेने के लिए तुले होते हैं। पता चलता है कि जानम ने किसी के साथ आंखें चार कर ली, किसी पराये पुरुष को प्रेम की नज़र से देख लिया, तो अब पत्नी को जान देने की बात तो बहुत दूर, उसकी जान ही लेने के लिए आतुर हो गए। तो जो असली लव है वो होता है तो वो हर प्रॉब्लम, हर मिस्टेक या तो हर गुनाह को माफ़ करने की ताकत रखता है। वो ये नहीं कहता कि ये चीज़ तूने करी, अब मैं तुझे प्रेम नहीं कर सकता। वो तो तुम्हें हर हालत में प्रेम करेगा। मैंने कहा ना पहले ही कि प्रेम वो होता है जो तुम्हारे हृदय में फूल की तरह खिलता है। अगर खिल गया तो अब तुम किसी से घृणा नहीं कर सकते। एक विशाल नदी ज्यों-ज्यों समुद्र में अपने आप को खाली करती जाती है, समुद्र उसको फिर से भरता जाता है। वो बादल बनाता है सूर्य की ताप के द्वारा, और फिर बादल को फिर भेजता है, फिर नदी में बरसता है, और फिर अपने में फिर नदी को समा लेता है।
इसी तरह हमें प्रेम में खुद को खाली करते जाना सीखना होगा ताकि हम फिर से खुद को भर पाए। एक तालाब जो समुद्र से मिला उपहार उसी को सौंपने के लिए वो एक गंदा पोखर बन के रह जाता है। प्रेम ना अधिक होता है ना कम। जिस क्षण तुम उसे किसी श्रेणी या मापने की कोशिश करते हो उसी क्षण वो तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है और फिर पीछे छोड़ जाता है अपनी कड़वी यादें। प्रेम कोई सीमा या कोई बाधा नहीं जानता। जिस प्रेम को किसी भी टाइप की बाधा या सीमा रोक ले वह प्रेम कहने का अधिकारी ही नहीं, वो प्रेम है ही नहीं। मैं अक्सर लोगों को कहता सुनता हूँ कि प्रेम अंधा होता है, अर्थात उसको अपने प्रियतम में कभी कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता है। इस प्रकार का अंधापन सर्वोत्तम दृष्टि है। काश हम सब सदा इतने अंधे होते कि हमें किसी में कोई बुराई ना दिखे, किसी भी वस्तु में कोई दोष ना दिखाई पड़े। स्पर्शदर्शी और बेधड़क होती है प्रेम की आँख, इसलिए उसको कभी किसी चीज़ में दोष दिखाई नहीं पड़ता। जब प्रेम तुम्हारी दृष्टि को एकदम निर्मल कर देगा फिर तुम्हें कोई भी चीज़ वस्तु प्रेम के अयोग्य दिखाई नहीं देगी। केवल प्रेमहीन दोषपूर्ण आँख ही दोषपूर्ण होती है। जो आँख प्रेम अपूर्ण है, जिस आँख में प्रेम नहीं बसता है, वही दोषी कहलाने के लायक है। या तो कोई ऐसी आँख जो हमेशा दोष खोजने में व्यस्त रहती है, पर जो दोष उसे मिलते हैं वो उसके अपने ही दोष होते हैं। याद रखो, प्रेम जोड़ता है और घृणा तोड़ती है। मिट्टी और पहाड़, पत्थर और मिट्टी का ये जो बहुत बड़ा ढेर है जिसे हम हिमालय पर्वत कहते हैं, एक क्षण में बिखर न जाता अगर उसको प्रेम ने बांध ना रखा होता। समस्त धरती तुम्हारे अंदर जी रही है और तुम इस समस्त धरती के भीतर जी रहे हो। इस पूरी धरती और उसकी गोद में पल रहे सब बच्चों को प्रेम करो। अगर तुम अपने आप से प्रेम करना चाहते हो तो बिना प्रेम के हर आँख सूनी है। इस विश्व में हर कोई बस प्रेम का भूखा है। हर जीव, हर पशु, हर पक्षी, जो भी इस संसार में दुखी है वो बस प्रेम से वंचित है। वो प्रेम का ही भूखा है। जिसे भी प्रेम नहीं मिला वो जीवन वृक्ष का पीला पत्ता है। हर किसी से प्रेम करो, ये विश्व तुम्हारा है।